कि संप्रदाय और धर्म बिल्कुल जुदा जुदा है, बिल्कुल अलग अलग हैं, तो धर्म धारण करने लगेंगे, ये सारी कठिनाइयां दूर होती चली जाएंगी। भागवत गीता तो कर्मवाद और भक्तिवाद की गाथा है, लेकिन आपके द्वारा बताया गया मार्ग तो ज्ञान मार्ग है। फिर ये एक जैसे कैसे हुए? करो भाई, करके देखोगे तो समझोगे। ज्ञान मार्ग केवल ज्ञान जगा के रह जाए तो बुद्धि विलास का मार्ग हुआ, वाणी विलास का मार्ग हुआ। ज्ञान इसलिए जगाते हैं कि वो जीवन में उतरे, कर्म बन जाए, और वो सारे जीवन में यूं समा जाए कि भक्ति बन जाए, श्रद्धा बन जाए। किस पर भक्ति? धर्म पर भक्ति, धर्म पर श्रद्धा। ये तीनों साथ मिलकर के चलते हैं, और तीनों साथ मिलने में ही धर्म की संपन्नता है। आप कहते हो धर्म एक तरह का विज्ञान है, साइंस है, इसे जरा गहराई से समझाइए। लंबे उत्तर वाला प्रश्न है, 2-4 दिन आगे जब जाएंगे तो ये खूब समझ में आएगा। अगर धर्म साइंस नहीं है, विज्ञान नहीं है, तो समझो धोखा है, हम किसी उलझन में पड़ गए। साइंस का नियम होता है कि ये कारण हो तो ये परिणाम आएगा ही। 2 हिस्से के हाइड्रोजन और 1 हिस्से का ऑक्सीजन मिले तो मॉइस्चर आएगा ही, पानी आएगा ही। ये नियम है, सबके लिए एक जैसा नियम है। ऐसे ही भीतर अंधकार हो और विकार जगा ले तो दुख आएगा ही। दुनिया की कोई शक्ति बचाने वाली नहीं। हमें दुख नहीं चाहिए तो भीतर का अज्ञान दूर करें और भीतर के विकार दूर करें, दुख हमारा दूर हो गया। इस माने में विज्ञान है, आगे और समझेंगे, गहराइयों से समझेंगे। यदि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म नहीं सिखाया तो बौद्ध धर्म कैसे बना? ये तो इनको पूछो जो अपने आप को बौद्ध धर्म वाले कहते हैं, हम क्या बताएं। भगवान बुद्ध ने धर्म सिखाया, भगवान महावीर ने धर्म सिखाया, हमारे देश के जो जो महापुरुष है सब ने धर्म सिखाया। हमने पागलपन से उसे बौद्ध बना दिया, जैन बना दिया, हिंदू बना दिया। ये हमारा पागलपन है, इसमें वो क्या करेंगे? भारत के किसी पुराने साहित्य में न बौद्ध धर्म का उल्लेख है, न जैन धर्म का उल्लेख है, न हिंदू धर्म का उल्लेख है। धर्म ही धर्म का उल्लेख है। क्या भगवान महावीर का सिखाया हुआ धर्म भी यही बातें सिखाता है जिसके बारे में आप वर्णन कर रहे हैं? बिल्कुल यही सिखाता है। हमने सीखना छोड़ दिया तो भगवान महावीर क्या करेंगे? What are we to do to learn Vipassana? You have to come to a course of 10 days and learn the technique. In 10 days you will get the outline of the technique, and it is a lifetime job. Then you have to continue to work and apply it in your life, and you will find it is so beneficial. क्या भक्ति मार्ग से मुक्ति नहीं मिल सकती? बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन तीनों साथ जुड़ेंगे। ज्ञान भी जुड़ेगा, कर्म भी जुड़ेगा, भक्ति भी जुड़ेगी, फिर मुक्ति ही मुक्ति है। To use one Sheila as an example, I fully understand that to commit sexual misconduct at the physical level is breaking Sheila, and I also understand that I am breaking Sheila if I encourage others at the vocal level to commit sexual misconduct. Therefore, can it be implied that if I am just thinking about committing sexual misconduct at the mental level, that this is also breaking Sheila? Certainly it is breaking Sheila. Because whenever you commit anything at the physical level or the vocal level, it starts at the mental level first. Unless you eradicate the impurity at the mental level, you can't come out of your bad actions at the physical and the vocal level. जब सृष्टि रचेता जग ईश्वर है तो उसी का ध्यान चिंतन मनन अंतःकरण से करें तो कैसा हो? किसका ध्यान करोगे? जिसको तुमने देखा नहीं, जिसके बारे में तुम कुछ अनुभव से जानते नहीं, उसका ध्यान क्या करोगे? कल्पना करोगे ना। अरे भाई, कल्पना से काम शुरू करोगे, करते करते किसी बड़ी कल्पना में उलझे रह जाओगे। जरा सच्चाई से काम करना तो सीखो। सच्चाई से काम करते 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 सत्य के सहारे चलते चलते परम सत्य तक पहुंच जाओगे। तब समझ जाओगे ईश्वर क्या होता है, कैसा होता है। परम सत्य ही परमेश्वर है और उसकी अनुभूति होनी चाहिए, कोरी बातों से बात बनती नहीं। गीता में कहते हैं स्वधर्म में मरना अच्छा है, पर धर्म भयावह है। तो ये 2 धर्म कैसे हैं? मनुष्य का अपना धर्म है जो पशु का नहीं हो सकता, जो पक्षी का नहीं हो सकता। मनुष्य के पास एक ऐसी शक्ति है कि वो अंतर्मुखी होकर सच्चाई को देख सकता है और अपने विकारों से मुक्त हो सकता है। ये काम पशु नहीं कर सकता, ये काम पक्षी नहीं कर सकता, ये काम सरीसृप नहीं कर सकते।
ये काम कीट पतंग नहीं कर सकते, ये काम प्रेत प्राणी नहीं कर सकते। मनुष्य को शक्ति है, ये प्रकृति ने मनुष्य को ये शक्ति दी है और उसे तो भूल गया और जीवन जीने लगा पशुओं जैसा, पक्षियों जैसा, तो भयावह बात हुई ना। उससे बचना चाहिए। हम नियम को अपवाद होते हैं, क्या धर्म के नियम में भी कोई अपवाद होता है? कोई अपवाद नहीं होता, कहीं छूट नहीं है। अगर किसी ने गलत काम किया तो उसे डांटे या नहीं? अगर डांटे तो विकार रहित कैसे डांटे? बस विपश्यना यही सिखाएगी। तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें कठोरता का व्यवहार करना पड़ेगा जीवन में। एक आदमी कोमल भाषा नहीं समझता, कठोरता की भाषा समझता है, तो उसके साथ कठोरता का व्यवहार करना पड़ेगा, वाणी से भी, शरीर से भी। अपने मन को कठोर तो जरूर बना लेंगे, उसमें कटुता नहीं आने देंगे। कठोरता और कटुता में जमीन आसमान का अंतर है। हमने कटुता जगाई तो पहले अपनी हानि कर ली। जो व्यक्ति अपना ही भला नहीं कर सका, औरों का क्या भला करेगा? तो पहले अपना भला करना सीखें, फिर देखेंगे औरों का भला करना आसान हो गया। अपने भीतर कटुता नहीं जगाएंगे और कठोरता भले आवश्यकता होगी तो जगाएंगे। ये विपश्यना से आएगी, उपदेशों से नहीं। शांति प्राप्त करना ही एक स्वार्थ है, तो वो हासिल करने के लिए निस्वार्थी क्यों ना हो जाए। स्वस्थ रहना एक स्वार्थ है, लेकिन अगर अस्वस्थ रहते हैं तो अपनी भी हानि करते हैं, औरों की भी हानि करते हैं। धर्मी होना एक स्वार्थ है, अपना ही भला होता है, औरों का ही भला होता है। अधर्मी होना हानिकारक है, हमारी भी बुराई होती है, औरों की बुराई होती है। तो भाई इसी माने में धर्म धारण करना है। भले इसमें स्वार्थ है, लेकिन इस स्वार्थ में परार्थ समाया हुआ है, परमार्थ समाया हुआ है। जैसे ही हम धर्म से विमुख होते हैं, केवल अपनी हानि करके नहीं रह जाते, औरों की भी हानि करने लगते हैं। जैसे ही धर्मवान हो जाते हैं, केवल अपना ही स्वार्थ नहीं साधते, परमार्थ भी सधने लगता है, औरों का भी अर्थ सधने लगता है। इस माने में स्वार्थी बनो तो अच्छा ही है। आपके मार्ग पर चलने वाला अपने लोगों से, समाज से ठुकराया जाता है, ऐसा क्यों होता है? हमारा कोई मार्ग नहीं भाई, धर्म का मार्ग है। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जैसे जैसे धर्म में पकता चला जाएगा तो इतना बलवान हो जाएगा कि अब उसे मालूम होगा कि ठुकराने वाला अपनी हानि कर रहा है। मुझे कोई ठुकरा रहा है, मेरा कोई अपमान कर रहा है, मेरी हानि नहीं हुई, हानि उसकी हुई। उसने अपने भीतर आग लगा ली, उसने अपने भीतर विकार जगाया। बिना विकार जगाए वो मुझे ठुकरा नहीं सकता, बिना विकार जगाए वो मुझे अपमानित नहीं कर सकता। अरे बेचारा बड़ा करुणा का पात्र है रे, इसका मंगल कैसे करूं, इसका कल्याण कैसे करूं, इसका भला कैसे करूं। ये तो जल रहा है, जो जल रहा है उसको पेट्रोल कैसे फेंकूं, जो जल रहा है उसको शीतल पानी कैसे डालूं, यही सीखेगा। और ये सीखने में समय लगता है। विपश्यना करते 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 आदमी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मेडिटेशन एंड द ऑलमाइटी? द ट्रुथ इज ऑलमाइटी एंड मेडिटेशन इज नथिंग बट ऑब्जर्विंग द ट्रुथ एज इट इज फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। त्रिपिटक में जिन लोकों का वर्णन आता है उसमें वनस्पति किसी लोक में नहीं देखते। क्या वनस्पतियों के नाम रूप की धारा नहीं चलती? क्या शाकाहार करना वनस्पति की जीव हत्या नहीं है? त्रिपिटक ने हमको अपने मन को शुद्ध करना सिखाया। अपने मन को मैला करते ही अपनी हानि करनी शुरू कर दी। हमने किसी प्राणी की हत्या की और मन में द्वेष जगाया तो हानि अपनी होनी शुरू हो गई। बस सीधी सी बात, ये बेसिक बात है। इतनी बात समझ ले तो बाकी बातों का समाधान अपने आप होता चला जाएगा। हम निरामिष जीवन जिए, भोजन खाए, ये अच्छी बात है, लेकिन निरामिष भोजन में भी वनस्पति की हत्या होती है तो फिर हवा खाएं, कैसे जिएंगे? तो भाई हमारे मन में क्रोध जागता है तो हम हत्या करते हैं। किसी वनस्पति को खाते वक्त हमारे मन में क्रोध नहीं जागता, द्वेष नहीं जागता, तो उतनी छूट तो लेनी ही पड़ती है। प्रज्ञा का उद्गम कैसे होगा? प्रज्ञा कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान को, जो अपना ज्ञान है, अपनी अनुभूतियों से। तो उद्गम अपने भीतर होगा। हम अनुभूति करना शुरू कर देंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। औरों की सुनी सुनाई बात का ध्यान कर रहे हैं तो परोक्ष ज्ञान है। पुस्तकों की पढ़ी हुई बात का ध्यान कर रहे हैं, परोक्ष ज्ञान है। तो परोक्ष ज्ञान न करके हम प्रत्यक्ष ज्ञान पर जब उतरना शुरू कर देंगे तो वही प्रज्ञा हो जाएगी। प्रत्यक्ष ज्ञान को ही प्रज्ञा कहते हैं।
What is the solution for people who are totally religious? How will they find out dharma? If someone is really totally religious, one knows dharma very well. But the trouble is, one who calls himself a totally religious person knows nothing about religion, knows nothing about dharma. Is just involved in rites and rituals and this belief and that belief, and it does not help at all. वैयक्तिक साधना और ध्यान धारणा करके सामाजिक समस्या, राष्ट्रीय समस्या और धार्मिक समस्या का कैसे हल होगा? हजारों लाखों साधु लोग यही कर रहे हैं, जो कि आपत्तियां बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हजारों लाखों साधु लोग अगर सचमुच अपने भीतर सच्चाई को देखने का काम शुरू करें तो देश का कल्याण होना शुरू हो जाए। इनमें से कितने बेचारे भटके हुए हैं, घर बार तो छोड़ा, किसी अच्छे उद्देश्य से छोड़ा, लेकिन क्योंकि रास्ता नहीं मिला तो भटकते चले गए। साधु हो या न हो, अपने भीतर विकारों को देखना सीख जाएगा, विकारों से छुटकारा पालेगा, तो चाहे जिस भेष में हो साधु हो जाएगा। साधु हो जाएगा तो व्यक्ति का कल्याण तो हुआ, समाज का कल्याण शुरू हो गया। आखिर समाज काहे से बना है? व्यक्तियों से बना है। जब व्यक्ति दूषित है, व्यक्ति दुखियारा है, व्यक्ति बेचैन है, और हम चाहें कि सारा समाज चैन में आ जाए, सारा समाज सुखी हो जाए, हमारे समाज में शांति आ जाए, अरे कैसे होगा भाई? सारा का सारा जंगल मुरझा गया। हम चाहते हैं हरा भरा हो जाए, तो एक एक पेड़ की जड़ में पानी देना पड़ेगा। एक एक पेड़ लहराने लगेगा तो सारा का सारा जंगल लहराने लगेगा। ऐसे ही एक एक व्यक्ति में सुधार होगा तो सारे समाज में सुधार होना शुरू हो जाएगा, होगा ही। हाउ टू कीप द धम्मिक स्टेट इन योर सेल्फ when others around you take advantage of your goodness? Don't allow others to take advantage of your goodness. Be strict, be strong, but full of love and full of compassion and full of goodwill, and you get a very good solution. Is eating non-veg prescribed in religion, and if yes, is it a religion? नहीं भाई, हम कहते हैं अपने मन को विकारों से मुक्त करो, फिर देखो सारी बातें अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे आदमी विपश्यना में आगे बढ़ता है, वो अपने आप भीतर की सच्चाइयों का अनुभव करते करते इस अवस्था पर पहुंचता है कि मैं नॉन वेजिटेरियन भोजन लेते ही मेरे भीतर किस तरह का उपद्रव शुरू हो जाता है, कितनी बेचैनी शुरू हो जाती है, अपने आप लेना बंद कर देगा। और ऐसे उपदेश देंगे, ऐसा डंडा मारेंगे कि तुम देखो नॉन वेज खाओगे तो नरक में जाओगे, और नरक ऐसा होता है, कोई सुनने वाला नहीं। अपनी अनुभूतियों से धर्म जागता है तो सही मायने में कल्याणकारी होता है। अगर एक संप्रदाय ने दूसरे संप्रदाय पर हमला धर्म के नाम पर किया तो दूसरे संप्रदाय को क्या करना चाहिए? बस यही कहते हैं कि धर्म का नाम निकाल दें उसमें से। संप्रदाय लड़ेंगे, आदमी लड़ेगा, घर में पति पत्नी भी लड़ते हैं, भाई भी लड़ते हैं, लेकिन उतना भावावेश नहीं जागता। लेकिन धर्म के नाम पर तो भावावेश जगाते हैं, ऐसा इमोशन जगा लेते हैं कि एक दूसरे को मारते हुए जरा भी झिझकेंगे नहीं और समझेंगे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं। हमने आग लगाई धर्म के लिए लगाई, हमने हत्या की धर्म के लिए की, हमने ये दुराचार किया धर्म के लिए किया। तो इससे निकल जाए, पहले इससे निकल जाए, फिर देखेंगे कि व्यक्तिगत जीवन में भी किस तरह सुधार आना शुरू हो गया, होगा ही। जिस दिन देश को संप्रदाय और धर्म का भेद अच्छी तरह महसूस होने लगेगा और संप्रदाय को धर्म से दूर करना सीख जाएंगे, उस दिन ये सारी समस्याओं का समाधान होने लगेगा। Has God created humans differently? To practice vipassana, a minimum understanding is required. Then an illiterate will not be able to practice vipassana. I am referring to varnashram dharma. वर्णाश्रम कोई धर्म नहीं होता, ये तो संप्रदाय का एक अंग है। कानून सबके लिए एक जैसा लागू होता है, इस वर्ण का हो या उस वर्ण का हो, इस संप्रदाय का हो, इस आश्रम का हो या उस आश्रम का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म हमें यह सिखाता है कि हर अवस्था में हम अपने चित्त को जैसा है वैसा देखेंगे, उसको विकारों से मुक्त करेंगे, हमारा छुटकारा होता चला जाएगा। उपनिषद काल में ही ज्ञान मार्ग का उपदेश है, जो इसके लायक है उन लोगों को आप सिखाते हैं। और विपश्यना ज्ञान में क्या भेद है? नहीं, हम केवल ज्ञान की बात नहीं करते। केवल ज्ञान की बात होती तो इस तरह के प्रवचन पर्याप्त होते। सारे देश में घूम घूम करके ऐसे प्रवचन देते जाते, वाणी विलास होता, बुद्धि विलास होता, लोग वाह करते, बहुत अच्छा समझाया, धर्म हमने खूब समझ लिया, कल वैसे के वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये शमशान ज्ञान जैसा होता, उससे लाभ नहीं होता। विपश्यना शमशान ज्ञान नहीं कराती। केवल ज्ञान की बात विपश्यना में नहीं है, ज्ञान के साथ साथ धारण कैसे करें, उसे जीवन में कैसे उतारे, ये सीखते हैं विपश्यना में, तो ही कल्याण होता है। इसीलिए सबके लिए समान रूप से, कितना ही अनपढ़ क्यों ना हो। अभी एक प्रश्न आया कि जो अनपढ़ हैं वो बेचारे कैसे विपश्यना करेंगे। हमने शिविर लगाए गांवों में जहां बिल्कुल निरक्षर लोग शिविर में बैठे, और मैं कहता हूं कि उस शिविर में जिन लोगों ने इतना लाभ उठाया उतने ये पढ़े लिखे लोग नहीं उठा सकते। उन बेचारों को कहा सच्चाई देखो, जैसा है वैसे देखो, देखना शुरू कर दिया। और यहां तो ये हिंदू है, ये तो हिंदुओं का है, ये तो बौद्धों का है, ये तो जैनियों का है, ये तो आत्मा को मानने वाले, ये नहीं मानने वाले, ये ईश्वर, इसी में उलझा रह जाएगा, काम करेगा ही नहीं। तो ज्यादा अच्छा है अनपढ़ हो तो काम तो करे, अरे पढ़े लिखों को तो ज्यादा करना है काम भाई, दूर नहीं भागोगे। आर यू प्रीचिंग ए रिलीजन और टीचिंग ए टेक्निक? Those who take Dhamma as a technique have not understood Dharma. Dharma is not merely a technique. Dhamma is something to apply in life. And to something to apply in life, you have to practice it. And this practice that you do within yourself, you may call it by any name, you may call it a technique or anything. But unless you understand Dharma is the applied way of life, a good way of life, an art of living, you can't practice Dhamma and you can't get benefit of Dhamma. जो सत्य है उसका स्वरूप कैसा है, परमेश्वर का कर्तव्य क्या है, परमेश्वर का कर्तव्य क्या है परमेश्वर जाने, हम क्या जवाब दें इस बात का। सत्य का स्वरूप यही है कि जो प्रतिक्षण अनुभव हुए जा रहा है, क्षण प्रतिक्षण जो सच्चाई भीतर उतर रही है, बस वही सत्य है। उसके सहारे सहारे काम बड़े स्थूल सत्य से शुरू होगा, स्थूल सत्य के सहारे चलते चलते सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, उससे ज्यादा सूक्ष्म तक चलते चले जाएंगे। मैंने आपके प्रवचन में सुना है कि पुनर्जन्म मिलता भी है। क्या आज के युग में इस पर भरोसा करें? मत भरोसा करो। केवल हमारे कहने पर भरोसा मत करो, किसी के कहने पर भरोसा मत करो। विपश्यना करते 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 भीतर सारा कानून समझ में आने लगेगा, कुदरत का सारा खेल समझ में आने लगेगा, तब भरोसा करना। इतने मत करो। कोई जरूरी नहीं कि पहले ये भरोसा करो उसके बाद विपश्यना काम करेगी। विपश्यना काम करना शुरू कर देगी। यदि करेंगे तो धार्मिक राह पर चलना फिर इस जन्म में क्यों, बस जो कुछ है इसी जन्म में है। अगला जन्म होगा कि नहीं होगा उसको एक और रखो। ये जन्म तो है ना, ये तो प्रत्यक्ष हमारे सामने है, और इसी जन्म में हम व्याकुल हो रहे हैं, विकार जगाते हैं, व्याकुल होते हैं, विकार जगाते हैं, व्याकुल होते हैं। इसी जन्म में हमको कोई ऐसी विद्या मिल जाए कि विकारों से छुटकारा होने लगे, व्याकुल से छुटकारा होने लगे, हमारा कल्याण हो गया। जिसका ये जन्म सुधरा अगला जन्म आप ही सुधर जाएगा। अरे ये जन्म ही नहीं सुधरा, बात अगले जन्म की करे तो निकम्मी बात हुई ना। धर्म या जाति भेद जब नौकरी एडमिशन के लिए व्यवहार में लाया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? पलटो इस तरह की बातों को। धर्म से आदमी जांचा जाना चाहिए, कौन व्यक्ति कितना धर्मवान है। एक व्यक्ति सुबह बड़ा धर्मवान था, शाम तक अधार्मिक हो जाएगा, सुबह बड़ा अधार्मिक था, शाम तक धार्मिक हो जाएगा, बदलता है भीतर से। तो हम कितने कितने धार्मिक हुए जा रहे हैं, उतना उतना हमारा कल्याण हुए जा रहा है, उतने उतने हम समाज के लिए अच्छे आदमी बनते जा रहे हैं। इसी बात को महत्व देना चाहिए। कर्म कांड को क्या कहते हैं? जो थोथा है, केवल करते हैं, जानते नहीं क्या कर रहे हैं, और जिसके करने से हमारे मानस पर विकारों को दूर करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सारे कर्मकांड है, वो निकम्मे हैं, उनसे बचना चाहिए। सत्य कैसे समझें? मेरा सत्य दूसरों के लिए असत्य होगा, दूसरों का सत्य मेरे लिए असत्य होगा। बिल्कुल ऐसा ही तो है। इसलिए अपने सत्य को महत्व दो। अपने भीतर जो सच्चाई जान रही हो वो तुम्हें कल्याण देगी, वो तुम्हारा मंगल करेगी। किसी अन्य के भीतर सच्चाई जागी, हम केवल उसका बुद्धि चिंतन करके रह जाएंगे, हमारा सही कल्याण नहीं होगा। लेकिन अपने भीतर जागेगा तो अपना कल्याण होना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज ए लेसन फॉर नाउ इट इज पॉलिटिशियन? लेट देम कम एंड टेक विपश्यना। अगर दूसरा हमारा नुकसान करे तो हमें क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए, बलपूर्वक रोकना चाहिए। कोई हमारा नुकसान क्यों करे? तो हमने धर्म समझा नहीं। अगर कोई नुकसान करता है और हम चुपचाप मुस्कुराते हैं, कर भाई तुझे जो नुकसान करना है करता चला जा, धर्म नहीं समझे। बड़े बलपूर्वक रोकेंगे, भीतर कटुता नहीं होगी, भीतर प्यार ही होगा, मैत्री होगी, करुणा होगी, सद्भावना होगी, और रोकेंगे उसको, बड़े बलपूर्वक रोकेंगे। इफ डेमोक्रेसी इज नॉट एबल टू सेव इंडिया, देन व्हाट इज द अल्टीमेट way? Dhamma is the ultimate way. Let people come to Dhamma and all problems will get solved. It takes time, but there is no other alternative. Sukhi.
मंगल हो, कल्याण हो। क्षमा याचना कर रहे हैं कि आज इतनी भीड़ नीचे हो गई कि ये ऊपर का हाथ और नीचे का हाथ में बैठ नहीं सके। इसके लिए सुविधा के लिए कल एसपी कॉलेज के हाल के अंदर यही प्रवचन और टीवी से सुनाया जाएगा। जो रह गए वो वहाँ 4:30 बजे और एसपी कॉलेज हमारे गाँव में आ जाए और 4:30 से 5:30 को प्रवचन सुनेंगे और फिर इस प्रवचन के लेकर जो श्री क्या है क्या क्यों ये समझाने के समझने के लिए फिर इधर आप आ सकते हैं। आज कल हम देखते हैं कि और भी एसपी कॉलेज में वही प्रवचन यानी कल जो होगा वही प्रवचन इधर भी आयोजित कर लेंगे, जिससे आपको हर प्रकार हो इतना उत्साह देखकर हम सबको बेहतर होना चाहिए कि धर्म शुद्ध धर्म